हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। ज्योग्राफी की प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोगों का जो मुख्य टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। और भी एक टॉपिक मैंने लिया है, पृथ्वी की संरचना हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि वो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। उससे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मुख्य जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी, ये पढ़ेंगे हम लोग। और थोड़ा सा भूकंप के बारे में भी, कितने टाइप्स के भूकंप होते हैं वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो जो ज्वालामुखी है उससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैच करने को आ जाता है, किस टाइप की ज्वालामुखी है वो पूछ लेता है, और कौन से ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो वो चीज़ पूछ लेता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना में भूपर्पटी आएगा, मेंटल आएगा, क्रस्ट आएगा, क्रोड आएगा। ये चीज़ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो भूपर्पटी बाह्य भाग जो होता है भूपर्पटी का, वो ठोस होता है। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, महाद्वीपीय परत होता है, एक समुद्री परत होता है। महाद्वीपीय जो परत होता है उसकी मोटाई 30 किलोमीटर होती है, घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसमें किस चट्टान की के प्रकार है, तो ग्रेनाइट प्रकार होते हैं महाद्वीपीय परत में। ठीक है, खनिज पदार्थ इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है समुद्री जो भूपर्पटी है, उसमें मोटाई ये पतली होती है इन कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करें इससे तो। ठीक है, महाद्वीपीय परत से। और इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर, घनत्व कितना है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। चट्टान का जो प्रकार है वो बेसाल्ट है। खनिज पदार्थ क्या क्या है, सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्रस्ट और मेंटल की जो ऊपरी परत है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्रस्ट और मेंटल की जो ऊपरी परत है उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए पूछ लेता है कि एग्जाम में कि मैग्मा जो है वो किस परत में बनता है, तो मैग्मा का निर्माण मेंटल में ही होता है। ठीक है, मेंटल के ऊपरी हिस्से की जो सामग्री होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, और जो मेंटल होता है उसके ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है, स्थेनोस्फीयर कहा जाता है। पहला जो लेयर है उसको लिथोस्फीयर कहा जाएगा। फिर मेंटल में हम लोग आएंगे तो देखिए ये क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी परत में लिथोस्फीयर आएगा। फिर मेंटल सेकंड नंबर पे हम लोग आएंगे तो स्थेनोस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, और मेंटल के ऊपरी हिस्से में सामग्री जो है उसमें मैग्मा, मतलब ऊपरी हिस्से के में क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। तो मेंटल में मैग्मा पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो मैग्मा है वो क्रस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और ये क्या करता है, जब आगे बढ़ेगा तो फिर इसे क्या बोला जाएगा, इसे लावा कहा जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब निचला जो मेंटल है उसको स्टेनोफियर से आगे, मतलब अब देखिए पहला क्या था, लिथोस्फीयर, दूसरा क्या था, स्टेनोस्फीयर, तीसरा जो है वो है निचला मेंटल। ये चीज बस देख लीजिए। और देखिए जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में लिथोस्फीयर है। ठीक है, फिर मेंटल के नीचे हम आएंगे तो क्या है, ये स्टेनोस्फीयर। फिर उसके बाद इसके स्टेनोस्फीयर से आगे बढ़ेंगे तो निचला मेंटल कहा जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है। और मैग्मा कहाँ स्थित है, लावा किसे कहते हैं, ये चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड टॉपिक है भूकंप। भूकंप थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। और कुछ यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़िए प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो भूकंपीय तीव्रता को नापने वाला जो यंत्र है उसको क्या कहा जाता है, इसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, और इसकी तीव्रता को जो नापते हैं हम लोग तो रिक्टर स्केल से नापते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं, तो इसको रिक्टर स्केल से नापते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स देख लेते हैं। तो भूकंप के जो प्रकार है, 3 प्रकार की भूकंप होते हैं। पहला क्या है, पी टाइप, एस टाइप और एल तरंगे। तो पी तरंग जो है प्राइमरी तरंग, और एस को सेकेंडरी तरंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें संचरण ध्वनि तरंग के समान तथा ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर के गुजरती हैं। इस तरंग की गति जो होती है वो सर्वाधिक ठोस होती है। ठीक है, तो ये तीनों माध्यम से होकर के गुजरती है पी तरंग। एस तरंग जो है वो क्या होता है, वेग पी तरंग की अपेक्षा कम होता है, और यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पी तरंग है, जो प्राइमरी तरंग है, वो तीनों माध्यमों से होकर के गुजरती हैं, जबकि जो एस तरंग है वो केवल ठोस माध्यमों से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एल तरंग। एल तरंग का संचरण केवल धरातलीय भाग पे होता है, वेग इसका क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे अधिक वेग पी तरंग का होगा, फिर उससे कम एस तरंग का होगा, फिर उससे कम एल तरंग का होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जो पी तरंग है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से गुजरेगा। एस तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरेगा, और जो एल तरंग है ये केवल धरातलीय भाग पे संचरण करेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। अब यहाँ पे जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वही टाइप से यहाँ पे दिया गया है। पीवाईक्यूज भी मैंने कुछ डाल दिया जिससे एक आप लोग को आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नाम दिया है और स्थिति दिया है कि कौन से देश में, ये इसका मतलब लोकेशन भी दे दिया है, ठीक है। तो पहला जो है वो है हमारा माउंट कोडोपैक्सी। माउंट कोडोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए यहाँ पे टाइप्स भी दे दिया किस टाइप के ज्वालामुखी है। तो माउंट कोडोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे स्थित है, इक्वेडोर में स्थित है, ठीक है। माउंट एटला सक्रिय ज्वालामुखी है, ये इटली में स्थित है। इसको आप साउंड से याद कर सकते हैं, एटना, ठीक है, एटना इटनी, क्योंकि कुछ तो ट्रिक बना के आपको याद करना पड़ेगा। बहुत मतलब एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। स्टाम्बोली जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये क्या है, ये इटली में स्थित है। विशुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी इटली में स्थित है। देमवंत शांत ज्वालामुखी है, ईरान में स्थित है। और कोह सुल्तान, देखिए देमवंत और कोह सुल्तान ये दोनों ईरान में स्थित है। फ्यूजियामा क्या है, जापान में स्थित है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मोनालोआ। मोनालोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पे स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका में एक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है तंजानिया। कटमई अलास्का में स्थित है। अल्बुर्ज जो है या एल्बुर्ज ये जॉर्जिया में स्थित है। माउंट रेनियर जो है ये यूएसए में स्थित है। चिम्बेराजो इक्वेडोर में है। पोप जो है वो म्यांमार में स्थित है। माउंट ताल कहाँ पे है, फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज यहाँ पे दे दिया गया है। माउंट किनाबालू मलेशिया, अल्बुर्ज कहाँ पे है, ईरान में। कोलिमा मैक्सिको में है। रेनियर यूएसए में है। ताल कहाँ पे, फिलीपींस में है। और विशुवियस जो है वो इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। पोपो कैटेपिटल ये मैक्सिको में है। और कैमरून कहाँ पे है, कैमरून में स्थित है, ठीक है। और वही यहाँ पे भी दे दिया है जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। कैमरून कैमरून में है, तो ये तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है। माउंट सस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएसए में है, ठीक है। पिनाटुबो ये फिलीपींस में है। मायोन कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, फिलीपींस में है। कुछ कुछ आप ट्रिक बना लीजिए, देखिए दो टाइप से आप याद कर सकते हैं, एक या तो ट्रिक बनाइए और दूसरा क्या है, जैसे अलग अलग जो देखिए फिलीपींस में दो तीन ज्वालामुखी हैं, ठीक है। एक माउंट पिनाटुबो है, मायोन है, और क्या है, माउंट ताल जो है वो भी फिलीपींस में स्थित है। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि एक देश में जितने ज्वालामुखी पाए जाते हैं उसको एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। उसको आप एक जगह लिख लेंगे और पूरा यहाँ पे ऐसे बना करके तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं जिससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है। तो कौन मूल स्थल रूप है, तो वो ज्वालामुखी शंकु जो है ये एक मूल स्थल रूप है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी सबसे अधिक जल निकलती है, तो जलवाष्प निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O जो है वो सबसे अधिक निकलता है, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यहाँ पे पहुंचा है माउंट कोडोपैक्सी जो है इक्वेडोर में स्थित है। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अब देखिए यहाँ पे पिनाटुबो कहाँ पे है, माउंट ताल फिलीपींस में है, ठीक है। और पिनाटुबो ये भी फिलीपींस में। किलिमंजारो कहाँ पे, तंजानिया में। साथ साथ लोकेशन भी आप याद करते चलिए, एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता, कहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता, तो जो बाल्टिक सागर है वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।